तो हमारे आपके लिए भले ही तिरंगा जो है आन बान शान और पहचान का प्रतीक हो, लेकिन सियासत लगातार इसे लेकर हमलावर वार पलटवार के लिए देश के ट्राई कलर का, तिरंगे का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से अपनी अपनी राजनीति साधने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल कर रहा है। हम आपको सुनाना चाहते हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से तिरंगे को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। ये कहा है हमारे ट्वीट के जरिए कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो है वो आरएसएस का एक माउथ पीस है। उनके इशू है 1947 17 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथ पीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उनको उनसे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और एक बात, वही ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 14 अगस्त 1947 को अपने मैगजीन में ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि जो 3 रंग है हमारे नेशनल फ्लैग में, उन्होंने कहा कि ईवल है वो। तो प्रधानमंत्री को और भाजपा को बताना चाहिए ये इन्होंने जो कहा है वो सही है या गलत है। ये हमारा सवाल है उनसे। तो हमारे साथ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं, सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त आरपी सिंह हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आरपी सिंह, आपका जवाब। दिक्कत है कि ओवैसी साहब अपना इतिहास बता नहीं रहे, वो उनके पूर्वजों ने क्या क्या किया वो बता नहीं रहे। हाँ, और समय के अनुसार से चीजें बदलती हैं। एक समय पे हमको लगता था कि भगवा ही देश का रंग होना चाहिए, देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हो रहा था, परंतु आज तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमारे लिए मान सम्मान की बात है। और किसकी बात करते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत किसके लिए दी? तिरंगे के लिए दी ना, कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान रहेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी किससे प्रेरित थे? गोलगांवकर जी से, वो गुरु जी से प्रेरित थे। तो इसलिए ये हर बात को अपने हिसाब से ट्विस्ट करना, वोट बैंक की राजनीति के लिए करना, और ये जो तिरंगा यात्रा या ये जो पूरा महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये कोई आरएसएस थोड़ा द्वारा मनाया जा रहा है। ये तो सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, पार्लियामेंट के द्वारा मनाया जा रहा है। आप आरएसएस भी उसमें भागीदारी लेगी और मैं चाहूंगा ओवैसी साहब भी उसमें भागीदारी ले, सबके सब भागीदारी करें उसके अंदर। ये सर ये करने नहीं, ये इनकी सोच ऐसी थी। तो सर, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आरएसएस से है, परंतु आज पूरे देश को एक तार में पिरो रहे हैं तिरंगे को लेकर। तो हमको वो सरकार के कारण से हमको तिरंगे का मान सम्मान करते हुए सरकार के हर कार्यक्रम में भागीदारी करनी चाहिए। हमको हर कार्यक्रम में भागीदारी करनी चाहिए। और ये जो तिरंगे के नाम पे बहिष्कार कर रहे हैं, वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। वो सर इसलिए, ठीक है, हमारे साथ वारिस पठान है, वारिस पठान से पूछ लेते हैं। वारिस पठान ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और आपकी पार्टी सवाल उठाकर दरअसल वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। देखिए आदित्य जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ये मानना है, मैं ये समझता हूँ कि देश भर का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो हमारे तिरंगे का सम्मान न करता होगा। सब तिरंगे का सम्मान करते हैं। तिरंगा हमारा आन है, हमारी बान शान, हमारा अभिमान, हमारा गौरव, हमारी पहचान है। हम तिरंगे की पूरी तरह से सम्मानता करते हैं, तिरंगे को फहराते हैं। 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, पूरे जोर शोर से 75 साल से हम तिरंगे को फहराते आ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे आने वाली जो लोग हैं, बच्चे, वो भी तिरंगे का पूरी तरह मान सम्मान करेंगे। मगर यहाँ पर सवाल ये आता है ना कि भाजपा वाले जिस हिसाब से चाहते हैं ना कि हम जैसा बोले वैसा करो, वो गलत है। देखिए, हमको इससे नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट तो नहीं लेना है। इसीलिए हमने क्या कहा कि इनकी माउथपीस है आरएसएस का, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर। उस ऑर्गेनाइजर मैगजीन में इन्होंने लिखा है कि तिरंगे के जो 3 कलर है वो इविल है, इनऑस्पिशियस है इनके लिए ऑस्पिशियस कलर है भगवा। तो ये तो तिरंगे का अपमान करता है। और यकीन मानिए 52 साल तक इन लोगों ने हमारे तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में नहीं लहराया। क्यों नहीं फहराया? तो हम तो यही सवाल कर रहे हैं ना भाजपा के साथ कि आप तो बोल रहे हो कि आरएसएस तो आपका ही है, आरएसएस के सिवा तो आप कुछ नहीं। तो आरएसएस अब हमको क्यों नेशनलिज्म सर्टिफिकेट और प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म, पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट बांधते घूम रही है? हमारे दिल में तिरंगा छपा हुआ है, हमारे जज्बातों के साथ तिरंगा लगा हुआ है और हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मगर आप बोलोगे कि ये नहीं करने से आप एंटी नेशनल हो जाओगे।
ये बात गलत है। आप हमको सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप अनुमान नहीं लगा सकते। मुझे यकीन है अदिति जी कि जितने आपके पैनल में बैठे इन सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत कोई तिरंगे से करता होगा तो कोई और नहीं, वारिस पठान करता होगा। ये बात नहीं सर, उसका तो कोई पैमाना नहीं है कि आप कोई स्केल अभी आया नहीं कि कौन ज्यादा देशभक्त है और कौन कम देशभक्त है। मैं सभी पैनलिस्ट से कह रही हूँ, खाली आपसे नहीं कह रही। ये प्रूव कर पाए कि वारिस पठान अदिति त्यागी से ज्यादा देशभक्त है या अदिति त्यागी वारिस पठान से या किसी और पैनलिस्ट से ज्यादा देशभक्त है। और खैर ये शो देशभक्ति साबित करने के लिए भी नहीं है, देशभक्ति आपकी देश के प्रति वफादारी है। राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र करना चाहती हूँ, उसके बाद राजीव तुली जी मैं आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि राहुल गांधी जो थे, माफ कीजिएगा, उनके द्वारा जो कहा गया वो मैं आपके सामने रख रही हूँ और वो ट्वीट में चाहूंगी हम अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि राहुल गांधी ने कैसे कहा कि इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। ये वो ट्वीट है सर। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। ये सर राहुल गांधी कह रहे हैं। वारिस पठान ने भी यही सवाल पूछा, आपका जवाब? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब 75 साल अभी पूरे हुए हैं और पूरा देश उसको मना रहा है, हम इस प्रकार का विवाद खड़ा कर रहे हैं। और ये सब चर्चाएं, ये सब बातें 15 अगस्त के बाद भी हो सकती थी और हो सकती हैं और होनी चाहिए। और जहां तक कार्यालय, हमने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया या ये सब जो बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, छाछ तो बोले बोले छजनी बोले जिसमें 70 छेद। आप देखिए कि भारत का विभाजन स्वीकार करके तिरंगे का अपमान किसने किया? धारा 370 हटने तक तिरंगा नहीं फहरा सकते थे जम्मू कश्मीर में, ये कानून किसने बनाया? तो कांग्रेस के लोगों को इसका उत्तर देना चाहिए। दूसरा, एक और तब 48 में जब कबाइलियों ने वहां पर हमला किया, 1947 में जब विभाजन हुआ और देश जो है, जब नेहरू जी यहाँ दिल्ली में पार्टियां दे रहे थे, वहां पर जो लोग मर रहे थे उनको सुरक्षित भारत लाने वाला कौन था? तो ये संघ पर ये प्रश्न चिन्ह लगाना, तो इनका कोई अपना वजूद नहीं है और जो संघ पर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अभी वारिस पठान साहब बहुत जोर जोर से तिरंगे की दुहाई दे रहे थे, तो इनकी पार्टी, रजाकारों की पार्टी, वो 1947 में स्वतंत्रता के समय में उनका क्या था, क्या कर रही थी? 1948 में और उसके बाद जब गोवा, दमन और दीव, इन तीनों की आजादी की लड़ाई संघ के स्वयंसेवकों ने लड़ी। हैदराबाद के भारत में विलय को लेकर के आर्य समाज और संघ ने जो लड़ा, जो किया, उस समय ये लोग कहां थे? उस समय ठीक है, जवाब ले लेते हैं वारिस पठान। वारिस पठान, आप किसी एक घटना को उठा करके विश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक सर, जवाब ले लेते हैं वारिस पठान के जो जी सर जवाब ले लीजिए वारिस पठान। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा था कि 1947 में जब देश की आज़ादी हो रही थी तब वारिस पठान लोग क्या कर रहे थे, तो मेरा जवाब सुनिए साहब। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तब हमारे पूर्वज देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो रहे थे, देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवा रहे थे, शहीद हो रहे थे। उस वक्त ये आरएसएस वाले जो थे ना, ये गोवलकर, सावरकर, ये लोग ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, बूट लिकिंग कर रहे थे, माफी नामे दे रहे थे जा जाके। ब्रिटिशरों के तलवे चाटने में मास्टर था ये आरएसएस। आरएसएस ने क्या हिस्सा लिया देश की आजादी में? चलिए बताइए ना। अरे हमारे तो नाम लिखे हुए दिल्ली के अंदर जाकर देख लीजिए, दुनिया भर में, देश भर में जाकर देख लीजिए कि हमने, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई के लिए, देश के लिए कितने बलिदान दिए। और वहीं पर आरएसएस कहा था, अरे यही तो मैं बोल रहा हूं, 52 साल तक तो आपने हमारे तिरंगे का अपमान किया। हमारा तिरंगा जो हमारी आन बान शान, हमारा अभिमान है, आपने उसका अपमान किया और आज आप हमको सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो। आज हमको नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म आप सिखा रहे हो। अरे आप थे ब्रिटिशरों के तलवे चाटने में बिजी और हम थे, भाषा पे थोड़ा सा संयम, भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण, मर्यादित तरीके से तर्कों के साथ बहस करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि व्यूअर को सीखने को मिलेगा।